पूरी महाविहार का आंदोलन चल रहा है, दिल्ली में उसका प्रोटेस्ट है और बंदी विनाचार्य द्वारा पूरे भारत से बौद्धों को बुलाया गया था, सभी लोगों को बुलाया गया था। उसमें मैडम हमारे साथ में है, जानती है उनकी प्रतिक्रिया। सबसे पहले लेते हैं उनका परिचय। मेरा नाम अपेक्षा रंगारिया, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ और मेरे रूट्स भी महाराष्ट्र से है, जैसे कि आप लोग महाराष्ट्र हैं। मेरी मम्मी साइड, नानी साइड सब महाराष्ट्र के ही है, तो मैं मराठी बहुत अच्छे से समझती हूँ, टूटी फूटी बोलती हूँ, पर ठीक है, मुझे समझ में आती है। दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि यहाँ पे सारे लोग मोदी महाविहार के सपोर्ट में आए हैं, बिल्कुल, क्योंकि जब आप अथॉरिटी की बात करते हो, है ना, जब आप रूल की बात करते हो, तो आप जितने भी हिंदू टेम्पल्स देखोगे ना, वहाँ पे सिर्फ ब्राह्मण बैठे हैं, है ना, वहाँ पे आपको कोई और नहीं दिखेगा। और इन्हीं के लोग ये चीज़ बोलते हैं कि गौतम बुद्ध जो है वो विष्णु के अवतार है, तो इनके मंदिरों में तो कभी हमको गौतम बुद्ध देखने को नहीं मिलते, ना इनके मंदिरों में हमको भंते जी देखने को मिलते हैं। तो हमारे महाबोधि में इतना बड़ा जो तीर्थ स्थल है हमारे लिए, वहाँ पे आपके लोगों को कमेटी में रिक्रूट किया जाता है, ठीक है, उसमें डीएम भी होते हैं, आप ब्राह्मण भी, मतलब हिंदू भी होते हैं और बौद्ध भी होते हैं, तो आपका वहाँ पे रहना क्यों ज़रूरी है? मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। ना आपकी आइडियोलॉजी मिलती है उनसे, ना आपकी बातें मिलती हैं, किसी चीज़ का मेल है ही नहीं। एक तरफ गौतम बुद्ध ये चीज़ बोलते हैं कि सारे लोग इक्वल हैं, सब एक बराबर है, आपके लोग बांटने का काम करते हैं। आपके लोग बोलते हैं कोई दलित है, कोई शूद्र है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, ऐसे कोई अति शूद्र है ना, तो ऐसे बांट दिया ना आपने। जब आपकी सोच और बुद्धिज़्म की सोच मिलती ही नहीं है, हिंदुत्व कहाँ, बुद्धिज़्म कहाँ, दोनों साउथ पोल नॉर्थ पोल की तरह है जो कभी साथ में नहीं आ सकते। और आप वहाँ पे बैठे हैं, वहाँ पे बैठने के बावजूद भी आप शिवलिंग बना देते हैं महाबोधि के अंदर ही, वहाँ पे पूजा पाठ भी चल रही होती है। और कमाल की बात है, आपके हिंदू टेम्पल के ऊपर कोई बात आ जाती है, आपने राम मंदिर का केस देखा होगा, गवर्नमेंट एक बार में उतरती है, पूरी गवर्नमेंट सरकार ही इसी चीज पे बनती है कि राम मंदिर आप बनाएंगे। यहाँ महाबोधि का इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, बिहार में भी हो रहा होता है, यहाँ पे भी हो रहा है लगातार, ना स्टेट गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर कर रही है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर कर रही है। और मुझे ये चीज समझ में नहीं आती नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं। आप लोगों को तो वोट देने वाले हमारे ही लोग हैं ना, आपको बिठाया ही हमारे लोगों ने। अब आप लोग बोल रहे थे पहले कि हमारे लोग की बात नहीं होती, अब सम्राट चौधरी भी आपके पुलिस को रिक्रूट कर रहे हैं, मिनिस्ट्री में बैठ गए, तो आप क्यों नहीं सुन रहे हैं आप उनकी बात? और एक बात बिल्कुल समझनी पड़ेगी सर, कि जो भी काम कर सकते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट ही कर सकती है, क्योंकि उनके अंडर में ही आता है ये सब कुछ। अब स्टेट गवर्नमेंट नहीं सुन रही तो लोग दिल्ली में आए कि कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट सुने। सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़े से दूर है संसद, आवाज़ नहीं जाएगी उनको यहाँ से। 3% लोग यहाँ यूजीसी के लिए बैठे रहते हैं तो बाकायदा स्टे लग जाता है, ठीक है, पर आप यहाँ पे इतने सारे लोग हैं ना, इतने सारे लोगों की बात नहीं जाती, क्योंकि कुछ % लोगों की सरकार है, ये नहीं सुनेगी। आप हम लोग सड़कों पर उतर जाएं, कितना भी संघर्ष कर ले, कुछ नहीं करना। मैडम, महत्वपूर्ण सवाल है, कुछ लोगों ने ये भी कहा है केवल बौद्धों के आगे आने से महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं होने वाला, इसमें सभी लोगों का पार्टिसिपेट होना चाहिए, जितने भी SC ST OBC है या फिर माइनॉरिटी के लोग हैं। इस पर आपका क्या राय है? बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि तीर्थ स्थल किसी एक इंसान का नहीं होता। मुस्लिमों के मस्जिद की भी बात होती है, बाबरी मस्जिद की भी बात होती है, तो लोग उतरते हैं, कई हिंदू सपोर्ट करते हैं। और मैं तो ये बोल रही हूँ, आप माइनॉरिटीज़ को भी छोड़ो, आप SC ST OBC की बात करो। SC ST OBC में ज़रूरी नहीं है सारे लोग बुद्धिस्ट हो, ठीक है, पर डॉक्टर अम्बेडकर को अधिकतर लोग मानते हैं। अगर आप डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी फॉलो कर रहे हो तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि डॉक्टर अम्बेडकर ने ही बुद्धिज़्म अपनाया है। डॉक्टर अम्बेडकर ने इसको जितना वाइड स्प्रेड किया है किसी ने नहीं किया, तो डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से ही कम से कम एक बार आ जाइए। हाँ, अगर हमारे तीर्थस्थल हमारे अंदर पे रहेंगे तो हमारा कब्जा बहुत अच्छे से रहेगा, हमारी बात जाएगी। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि वहाँ हिंदुओं को रिक्रूट करने का रीज़न है क्या। ना उनको हमारे धर्म के बारे में मालूम, हाँ, ना उनको हमारी पवित्र पाठ वगैरह के बारे में मालूम, कुछ भी नहीं पता उन लोगों को। तो उनको बिठा के कमेटी में क्या दिखाना चाहते हो आप? क्या आपको ये लगता है कि हमारे लोगों को क्या अंदर कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपने तीर्थ स्थानों को भी संभाल पाए? ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं है। तो बात क्या है, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। जब सारे हिंदू टेम्पल्स में आपके लोग रह सकते हैं तो हमारे टेम्पल में हमारे लोगों को रहने दो भाई, आपकी ज़रूरत नहीं है उस चीज़ में। और हमारे SC ST OBC के लोगों को उतरना चाहिए, क्योंकि ये आपके हक हकूक़ की बात है। कल को आप धर्म परिवर्तन करते हो, आपका तीर्थस्थल वही एक है ना। महाबोधि महाविहार एक सिग्निफिकेंट रोल निभाता है अपने, इसमें भी आप हिस्ट्री में देखोगे तो आपको समझ में आएगा,
है ना, कि कितना इम्पोर्टेंट तीर्थ स्थल है वो हमारे लिए। तो उसको अगर हम लोगों को उसको बचाने के लिए भी अगर रोडों पे निकलना पड़ रहा है, तो धर्म के लेवल पे तो वो सबसे आगे, फिर हम लोग सबसे पीछे हैं, अगर अभी भी हमारे लोग नहीं निकल के आते। तो क्या लगता है आपको, जिस तरह से इतने दिनों से महाबोधि महाविहार आंदोलन के लिए पूरे चल रहा है, अभी ये तीसरा टर्म है भंते जी लोगों का, और अभी भी महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं हो रहा है, क्या लगता है नहीं आपको? देखो, एक चीज़ सर आपको समझनी पड़ेगी, ये जितने ऊपर के लीडर्स हैं जो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं, एक तो उनको एक पेज पे आना पड़ेगा, उनके आइडियोलॉजी में बहुत डिफरेंस है ना। और बोलना नहीं चाहिए मुझे, पर हर चीज़ चंदे के लिए नहीं की जाती, हर चीज़ चंदे के लिए नहीं होती। तुम धर्म की बात करो, तुम अपनी बात करो, तो तुम्हें चंदे के धंधे को छोड़ के एक पेज में आना पड़ेगा अगर तुम्हारा मेन मोटिव है महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने का। अगर लोग अपनी आस्था से दे रहे हैं, वो अपनी आस्था से दे रहे हैं क्योंकि उनको देखना है महाबोधि महाविहार को मुक्त। लेकिन आप थोड़े थोड़े दिन में कॉल दे दो कि सर मुश्किल होता है, लोगों को बुलाना मुश्किल होता है। आपने पहले एक कॉल दिया था, आपको इतना रखना चाहिए था कि वो एक कॉल में दूर दूर से लोग आ रहे हैं। अब 10 कॉल दोगे तो लोग कहाँ से आएंगे, आप मुझे बताइए ना। 10 जगह से तो नहीं आ सकते ना, लोगों के पास भी अपने काम है। आप एक इतना बड़ा आपको कॉल देना चाहिए था जैसे पहले का था, आपने उसको पोस्टपोन कर दिया। ऐसे नहीं चल सकता। आप लोगों को भी एक पेज पे आना पड़ेगा, आप लोगों को भी समझना पड़ेगा ये धंधा नहीं है। लोगों के इमोशन के साथ में खेलना कोई धंधा नहीं होता, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। इसी की वजह से हमारे लोग पीछे रह जाते हैं कि कल को सीरियसली कोई आके बात करेगा ना लोगों की, लोग उसके ऊपर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि जिसके ऊपर यकीन करते हैं वो ऐसे ही करते हैं। मुझे तो लगता है कि अगर आपकी इतनी ताकत होती तो आपको 2 से 3 बार निकलना ही नहीं पड़ता, एक बार में बात सुनी जाती है। SC/ST एक्ट के लिए निकले थे ना हमारे लोग, सुनी गई ना एक बार में बात। 13 पॉइंट रोस्टर के लिए एक बार निकला गया था सड़कों पर, सुनी गई ना, यही सरकार झुकी ना। और अगर आपको लगता है कि नहीं सुनती तो बैठो किसान आंदोलन की तरह, बैठना चाहिए, सड़कों पर बैठना चाहिए। आपको क्या लगता है कि हमारे लोगों के पास चंदा नहीं है? इतना चंदा आ रहा है सर, हम लोगों को पता है, करोड़ों पे चंदा आ रहा है, कहाँ जा रहा है? बैठना चाहिए, इतना गट्स रखो कि बैठोगे। अगर ये सब भी नहीं हो रहा है, आप बोल रहे हैं एक बार में सारी चीजें हो जाए, तो नहीं हो सकती। कुछ लोग राजनीतिक नेताओं पर भी आरोप लगा रहे हैं कि वो भी सामने नहीं आ रहे महाबोधि महाविहार बचाने के लिए, क्या कहना आपका? क्यों आएंगे राजनीतिक लोग? राजनीतिक लोग तो राजनीति कर रहे हैं अपनी। राजनीतिक लोगों का काम धर्म का नहीं है। आपके धर्म के लोग, बाबा साहब को, बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। नहीं, सुनिए एक बात बताइए, जब हिंदुओं के टेम्पल्स की बात आती है, मंदिरों की बात आती है, आपको तमाम बाबा दिख जाएंगे जो सड़कों पर हिंदू राज बनाने के लिए निकलते हैं। आपको इतने लोग नहीं दिखेंगे नेता जो इसकी बात कर रहे होते हैं, उनके धर्म के ठेकेदार निकलते हैं। यहाँ पे मैं बात सर यहाँ हमारे भिक्षुओं की है, जिस लेवल पे वो काम करते हैं आप नहीं करते। डॉक्टर अंबेडकर ने ये चीज़ बोली थी कि हमारे भिक्षुओं को घर घर में जाके बुद्ध के बारे में बताना पड़ेगा। अगर आपने उनका आगरा का स्पीच सुना होगा तो आपको पता होगा, लेकिन आप कितने घर में जाते हैं? नहीं जाते ना। आपको बकायदा फिर 5 तरीके के 5 फल भी चाहिए होते हैं, पवित्र पाठ बनाने के लिए 1000 रुपए भी चाहिए होते हैं, ठीक है, खीर बनाओ, ये बनाओ। इतने चोचले पालो के हमारे लोग वैसे ही गरीब, कुछ नहीं कर सकते। फिर आपने ऐसा कौन सा ग्राउंड में काम किया? महाबोधि महाविहार बिहार में है ना, हमारे भिक्षुओं ने घर घर में जाके कितना फैलाया बात। ये होना चाहिए था बिहार में, एक कॉल में लाखों लोग वहाँ पे आने चाहिए थे, हजारों लोग वहाँ पे आने चाहिए थे। अगर आपने कॉल यहाँ का दिया है ना, दिल्ली का, तो सारे स्टेट से लाखों लोग आने चाहिए थे, लेकिन नहीं आए। तो ये रियलिटी चेक लेके चलो अपने साथ में कि जो लीडर यहाँ पे जो लीड कर रहे हैं वो सच में सही में मुक्त करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते हैं। ठीक है, अगर वो चाहते पॉलिटिकल लोगों से मिल रहे होते, इसको राजनीतिक मुद्दा बना लेते बकायदा। इनकी राजनीति पूरी जैसी उनकी राजनीति हिंदू मंदिर को लेके हुई थी ना, हमारी भी राजनीति महाबोधि महाविहार को लेके हो रही होती है, लेकिन ये नहीं करना चाहते। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? एक तो सबसे पहले सोशल मीडिया देखते रहिए, क्योंकि सोशल मीडिया की एक ही बात है, जो ग्राउंड की रियलिटी आप लोगों को सोशल मीडिया के तौर पर मिलती है वो नेशनल मीडिया में नहीं मिलेगी। एक तो आप इस चीज़ को देखते रहिए। दूसरा, आपको बहुत सोच समझ के समझना पड़ेगा। हर दूसरा आदमी आ जाकर जय भीम के नारे लगा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अम्बेडकर राइट है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है सारे लोग। आप अगर बात करेंगे ना तो मोदी जी भी जय भीम बोलते हैं, राहुल गांधी भी जय भीम बोल रहे हैं। लोग कौन कितना बात कर रहा है ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। तो ये अपना इमोशन सेंस जो है ना थोड़ा कंट्रोल में रखो। हर कोई अम्बेडकर नहीं है, हर कोई पेरियार नहीं है, हर कोई ज्योतिबराव फुले नहीं है, है ना। तो समझना पड़ेगा ये चीज़, हर कोई सावित्रीबाई फुले भी नहीं है।
तो आज का टाइम इतना सेल्फिश वाला टाइम है सर कि सब अपनी राजनीति देखने में डरे। ये भी आज यहाँ पे खड़े इसलिए क्योंकि आपने इन लोगों को हीरो बनाया है, इनको फेम चाहिए, तो आप लोग कवर करने आए हो उनको। आप अभी कवर करना छोड़ोगे ना तो ये यहाँ से निकल के ये यहाँ पे अंबेडकर भवन में जाएंगे, रोटियाँ खाएंगे और फिर अपना अपना वो करने लगेंगे, फिर चंदा मांगने आएंगे, 2 वीडियो बनाएंगे और हमारे ही लोग अपना पेट काट काट के चंदा देंगे। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण बात है, मैडम ने जो बात रखी है एकदम दिल को छूने वाली बात है कि किस तरह से ये आंदोलन चल रहा है और कहाँ तक पहुँच रहा है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लोगों तक पहुँचाएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।